आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड वेरियस डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं इससे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने कोई कंपोनेंट लिया हुआ है। जैसे हमने मान लो वाटर लिया हुआ है, इसमें क्या लिया हुआ है, वाटर। ओके, इस वाटर के अंदर हमने कोई साल्ट डिजोल्व किया, कोई भी साल्ट, जैसे मान लो NaCl ले लिया हमने, और इसके अंदर हमने क्या डिजोल्व कर दिया भाई, NaCl साल्ट इसके अंदर डिजोल्व कर दिया, दैट इज NaCl। एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, किस किस का सॉल्यूशन बन गया आपके पास, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर का आपके पास क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका साल्ट है, ये तो एक सॉल्यूट है, और जो वाटर है आपका वो क्या है, एक सॉल्वेंट। जो सॉल्ट है वो तो सॉल्यूट है, वाटर क्या है आपका, एक सॉल्वेंट है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ये एक सॉल्यूशन है आपका, तो इसमें आपका कितना सॉल्यूट है, कितना आपका सॉल्यूट डिजोल्व है किसके अंदर, सॉल्यूशन में, वही क्या कहलाएगी, आपकी इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाएगी। तो कंसंट्रेशन का अगर मैं डिफाइन करूं तो कंसंट्रेशन का डेफिनेशन क्या निकल के आएगा आपके पास, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन a given amount of solution, given amount of solution। आपके पास एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितना आपका सॉल्यूट डिजोल्व है इस सॉल्यूशन के अंदर, उसका अमाउंट ही क्या कहलाता है, आपका कंसंट्रेशन कहलाता है। इसका कितना अमाउंट आपका डिजोल्व है, इसका सॉल्यूट का, सॉल्यूशन में कितना अमाउंट डिजोल्व हुआ, वही क्या कहलाता है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाता है। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो, जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन की, कोई भी जो सॉल्यूशन है आपके पास, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। आइदर द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। ओके, एक तो हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली, और एक क्वांटिटेटिवली। एक तो हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं क्वालिटेटिवली, और एक हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कंसंट्रेशन को कैसे, क्वांटिटेटिवली, है ना। कंसंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली से तो मेरा मतलब है क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, है ना। क्वालिटेटिवली से मेरा क्या मतलब है, एक प्रकार से क्वालिटी, क्या, क्वालिटी। क्वालिटेटिवली से क्या मतलब है मेरा, क्वालिटी। जहां से हम देख करके ही ये बताएंगे कि जो सॉल्यूशन है आपका वो कंसंट्रेटेड है या नहीं है, मोर कंसंट्रेटेड है या फिर लेस कंसंट्रेटेड है। क्वालिटेटिवली में हम दो प्रकार से सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, एज ए
डाइल्यूट सॉल्यूशन और एज ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एज ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखने पे पता लग जाता है कि आइदर द सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। ओके, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो क्या होगा, आपके पास लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है उसके अंदर कम मात्रा में ही आपका सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा, है ना। सॉल्यूट जो है वो कम मात्रा में ही सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कह देंगे, क्वालिटेटिवली ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, और अगर ज्यादा मात्रा है सॉल्यूशन सॉल्यूट की सॉल्यूशन में, है ना, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in solution, high amount of solute dissolve in solution is known as a concentrated solution। ठीक है, तो अगर ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व है तो हम क्या कह देते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड। कम अमाउंट है सॉल्यूट का तो हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और ये हम खूब इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिवली अगर मैं बात करूं, दो प्रकार से सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया है हमने, एज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें कम अमाउंट हो सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, और कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें ज़्यादा मात्रा हो। अब इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे अपने गाँव में जनरली दो ही चीज़ें पी जाती हैं, या तो दूध या फिर शराब, है ना, या तो अल्कोहल या फिर मिल्क। तो मैं अल्कोहल का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अपने पास अल्कोहल है, अल्कोहल की बोतल है, तो उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन होती है 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हम कह देते हैं कि ये जो शराब जो बोतल के अंदर जो फैक्ट्री मेड है, जो बन के आई है, वो कैसी है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, अब हम शाम को लोग बाग क्या करते हैं, जैसे शाम को बैठे, गिलास लिया, उसके अंदर थोड़ा पानी डाला या आइस क्यूब डाले और थोड़ी सी क्या डाली उसके अंदर, अल्कोहल। तो अभी क्या हो गया, अल्कोहल की मात्रा तो क्या हो गई उसकी कम, और पानी की मात्रा उसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा, है ना। जैसे बोतल से शराब निकाली, थोड़ी गिलास में डाली और थोड़ा सा बाहर से क्या मिला दिया उसके अंदर, पानी मिला दिया। तो जो शराब की मात्रा, जो एथेनॉल की मात्रा है, वो तो कम हो जाएगी और वाटर की कंटेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो जो गिलास में जो शराब हमने निकाली, वो शराब तो कैसी हो गई, डाइल्यूट, और जो बोतल के अंदर थी वो कैसी है आपकी, कॉन्सेंट्रेटेड। या सिंपल सा एग्जाम्पल हम एक और भी ले सकते हैं। जैसे दूध है, दूध जब हम निकालते हैं भैंस का या गाय का ताज़ा, तो उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स जिस क्वालिटी के अंदर होने चाहिए उसी क्वालिटी के अंदर होते हैं, और वो एक प्रोपोर्शन जो रेशियो उनका रहना चाहिए उस हिसाब से होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जो दूध है वो कैसा है आपका, कॉन्सेंट्रेटेड है। अब मान लो ये हमने किसी दूध वाले को दे दिया, तो आपको पता ही है दूध वाले को देने पर क्या हो जाता है, जैसे दूध वाले के पास दूध जाएगा तो उसमें दूध कम रह जाता है और पानी ज़्यादा, क्योंकि वो क्या करता है, 1 लीटर दूध और उसके अंदर 2 लीटर क्या मिला देता है, पानी। तो हम उंगली डाल के देखेंगे तो उसमें सिर्फ पानी सा ही नजर आएगा, दूध नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जो दूध वाले के पास है वो तो कैसा है, डाइल्यूट, और जो हमने ताज़ा भैंस से निकाला वो कैसा है आपके पास, कॉन्सेंट्रेटेड। सिंपल सा, ठीक है। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है कि कम अमाउंट है सॉल्यूट का, और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, ज़्यादा अमाउंट है किसका, सॉल्यूट का। तो ये तो थी आपके पास क्वालिटेटिवली अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की तो बात। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली देखो, ये जो शब्द है क्वांटिटेटिवली, ये कहाँ से निकला है, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब मात्रा। ओके, अगर मैं यहाँ इस शब्द की बात करूं तो क्वांटिटेटिवली जो है वो कहाँ से आया है, क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, कितना सॉल्यूट है ना। क्वांटिटी का मतलब क्या है, मात्रा, कि भाई कितना आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट। जैसे देखने पर पता लग गया कि सॉल्यूट कम है या ज्यादा है, कम है डाइल्यूट, ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड, ये तो हमने बता दिया। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि भाई कितना सॉल्यूट है ना, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 5%, 10% कितना है, उस हिसाब से अगर हमें कंसंट्रेशन बतानी हो तो हम किस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करते हैं टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए
सॉल्यूशन। तो क्वांटिटेटिवली जो मेथड है, दिस इज द बेस्ट या बेटर मेथड, बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन concentration of solution, टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बेस्ट मेथड है किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने का। और क्वांटिटेटिवली हम कई तरीके से कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, तो अभी हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है आपका परसेंटेज। ओके, तो पहला जो मेथड क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेशन निकालने का किसी सॉल्यूशन का, वो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अपने पास परसेंटेज। ऐसे परसेंटेज। ओके, इसको हम कह सकते हैं परसेंटेज। देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज को हम बोल सकते हैं परसेंट। पर 100 या आउट ऑफ 100। ओके, आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 100, ठीक है, परसेंटेज। अब परसेंटेज मेथड से हम सॉल्यूशन की जब कंसंट्रेशन बताते हैं अलग अलग तरीके से बताते हैं। जो फर्स्ट वन है उसको हम कैटेगराइज करते हैं एज ए मास परसेंटेज, या फिर हम इसको कह सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट, W बाय W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। W बाय W परसेंटेज, W बाय W परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। ओके, इसमें करते क्या है अपने पास, कैसे आती है ये मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज किसी सॉल्यूशन की कैसे निकालते हैं हम। ये क्या है, इट इज द mass of component dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पर मेरा मतलब किससे है, सॉल्यूट से। किससे है, सॉल्यूट से। मास ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से हमें किसी सॉल्यूशन की क्या मिल जाती है, मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज भी हम इसको कह सकते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूले वाइज लिखूं तो आप कुछ इसको ऐसे लिख सकते हो सॉरी, क्या आएगा, मास ऑफ कंपोनेंट जिसकी भी हमें मास परसेंटेज चाहिए, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का चाहिए तो सॉल्वेंट बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और वो जो परसेंटेज निकालनी थी तो गुणा में क्या लग जाएगा आपके पास 100। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या लगेगा 100। यहाँ से हम निकाल सकते हैं मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे आपके पास है फॉर एग्जांपल 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम NaOH है, डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने 200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर क्या किया हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है ना। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मास परसेंटेज बताइए क्या हो। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखो बहुत सिंपल हो जाएगा इसको बताना। मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, 40 बाय 200 ग्राम इंटू 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल। और इसको जब सोल्व करेंगे ये 2 कट जाएगा 20 को, 2 0 से 2 0 गए, और 40 को हम कितने से 2 से 20 टाइम्स काट सकते हैं। तो ये आपके पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, इसका जो परसेंटेज बाय मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, कितना आ गया 20%। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि 20 ग्राम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व होता है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, 20 ग्राम डिसॉल्व है किसमें,
100 ग्राम सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज का मैंने क्या मतलब बताया था, आउट ऑफ 100, 100 में से कितना, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस सॉल्यूशन की परसेंटेज कितनी आई, 20%। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल मास परसेंटेज के लिए आपके पास 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है। क्वेश्चन ये है, यू हैव 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, आपके पास 11 ग्राम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। ओके, डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, dissolve in 500 ml of solution having density 1.1 gram per ml, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी थी। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की क्या बताइए आप, मास परसेंटेज बताइए। तो खूब आराम से इसकी मास परसेंटेज को हम बता सकते हैं। कैसे, देखो करना क्या, अपने को मास परसेंटेज बतानी है किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की। तो मास परसेंटेज ऑक्सैलिक एसिड की जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, मास परसेंटेज कैसे आएगी, मास ऑफ कंपोनेंट बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। गुणा में क्या लेना होता है आपको, 100 लेना होता है। तो भाई यहाँ पर मास ऑफ कंपोनेंट कितना है आपके पास, 11 ग्राम, ठीक है। और भाई सॉल्यूशन का मास आपको चाहिए, किसका मास चाहिए, सॉल्यूशन का मास आपको चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास अभी आपको नहीं दिया, आपको क्या दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। कितना दिया है ये वॉल्यूम आपको, 500 ml, ठीक है ना। क्या दिया है, 500 ml आपको वॉल्यूम दिया है, मतलब आपको वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितनी दी है, 500 ml, ठीक है। इस वॉल्यूम को मैं चेंज करूंगा किसमें, मास में। किसकी सहायता से, मुझे एक चीज और दे रखी है, डेंसिटी, ठीक है ना। डेंसिटी कितनी दे रखी है भाई सॉल्यूशन की, 1.1 ग्राम पर ml। तो यहां से क्या मैं मास निकाल सकता हूं भाई, मेरे पास एक फॉर्मूला है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा, वी नो डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अब मुझे क्या निकालना है, मास चाहिए। तो मास चाहिए तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे रीअरेंज कर सकता हूँ, मास को तो यही रहने दो, डेंसिटी इनको क्या हो जाए, वॉल्यूम हो जाए। तो भाई डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.1, और वॉल्यूम कितना है आपके पास, 500 ml, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 1.1 ग्राम पर ml, और गुणा में क्या है भाई आपके पास, 500 ml। तो ml से आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। ml से आपका ml यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास, ग्राम बचेगा। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 550 ग्राम आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 550 ग्राम, क्योंकि 1.1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 500 से तो कितना आएगा आपके पास, 550 ग्राम। ml से ml की यूनिट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम को किसमें चेंज कर लिया, मास में चेंज कर लिया, वो मैं यहाँ रखूंगा, है ना। तो आपके पास मास क्या हो गया सॉल्यूशन का, 550 ग्राम। ये जो है आपके पास 550 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और गुणा में क्या करना है आपको, 1000 कर देना। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, शून्य से शून्य गया, 11 पंजू 55, 5 दूनी 10। तो परसेंटेज जो है वो क्या निकल के आ गई आपके पास, 2% निकल करके आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में जो ऑक्सैलिक एसिड की जो मास परसेंटेज है वो कितनी है, 2% है। कितनी है भाई ऑक्सैलिक एसिड की मास परसेंटेज इस सॉल्यूशन के अंदर, 2%। इसका मतलब यह है कि 2 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। कितना, 2 ग्राम, कितने में, 100 ग्राम में। ओके, आई होप मास परसेंटेज क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम परसेंटेज की। डिस्कस करते हैं दूसरा, वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको हम कह सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे या किससे इंडिकेट करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से, V बाय V से। ओके, तो इसमें क्या होगा आपके पास कि कितना आपका सोल्यूट का वॉल्यूम डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर।
वहाँ से आपको क्या मिलेगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन वॉल्यूम, इट इज द amount of volume, amount of component in volume dissolve in 100 ml of solution, dissolve in 100 ml of solution is known as volume by volume percentage. Amount of component in volume dissolved in 100 ml of solution is known as volume by volume percentage. ओके, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है आपके पास वो कुछ इस प्रकार से है। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज हम, जैसे क्या होगा, इज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, इसका भी वॉल्यूम परसेंटेज आपको चाहिए, वो आपको ऊपर रखना है, बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या लगेगी भैया आपके पास 100। दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। ओके, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपको कह दे कि आपके पास 10 ml एथेनॉल है, वी हैव 10 ml ethanol dissolving 990 ml of water। वैसे तो 10 ml में मिलाया करो। ओके, 10 ml ethanol है, 10 ml ethanol dissolving 990 ml of water। What is the volume percentage of ethanol in water? What is volume percentage of ethanol? What is volume percentage of ethanol in water, है ना। वॉल्यूम परसेंटेज जो है इथेनॉल की वाटर में क्या रहेगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम परसेंटेज कैसे बता सकते हैं हम, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे आएगी, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट कितना है 10 ml बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप एक देखो चीज कि 10 ml तो है आपके पास एथेनॉल, और इसको हमने डाला है किसमें भाई 990 ml ऑफ वाटर में। तो जो टोटल जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1000 ml। ओके, तो टोटल वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो कितना हो गया आपके पास 1000 ml इनटू क्या लग जाएगा 100 ml से ml गया, 20 से 20 गए, 10 से 10 गया, तो आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज कितना निकल के आएगा भाई 1%। कितना आएगा आपके पास 1%। आपका क्या हो गया भाई आंसर हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि 1% इस सॉल्यूशन में 1% इथेनॉल डिजोल्व थी किसके अंदर 100 ml सॉल्यूशन, या 1 ml एथेनॉल डिजोल्व थी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ओके, 1 ml एथेनॉल डिजोल्व थी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, जो कि परसेंटेज का तीसरा मेथड है अपने पास, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे देखते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसी सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे। पहले देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है। ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ solute in gram, it is the amount of solute in gram dissolved per 100 ml of solution। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना आपका सॉल्यूट डिजोल्व है। ओके, वो आपको क्या कहलाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, इसको निकालने का जो फॉर्मूला अपने पास आएगा वो क्या आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा भाई। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ
कंपोनेंट बटे मास ऑफ कंपोनेंट बटे क्या आएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और गुणा में क्या लगेगा भाई अपने पास 100 लग जाएगा। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे भाई, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिटरमाइन कर लेंगे सॉल्यूशन की। मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनको क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको कहते हैं कि भाई आपके पास क्या है 5 ग्राम NaCl dissolve in and 500 ml of solution। 5 ग्राम NaCl है, dissolve in 500 ml of solution। कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaCl। ये क्या NaCl की मास बाय परसेंटेज वॉल्यूम निकालो तो कैसे आएगी भाई, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। M/V परसेंटेज आपको निकालनी है। मास NaCl कितना है, मास ऑफ कंपोनेंट NaCl कितना है 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास 500 ml। गुणा क्या लग जाएगा भाई 100 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 0 से 2 0 गई, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1% मास बाय वॉल्यूम, 1% मास बाय वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप क्लियर हुआ होगा कि कैसे बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्वालिटेटिवली। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, जिसके जरिए हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, और वो है आपका पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ओके, पार्ट पर मिलियन डिस्कस करें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपके पास कि आपका 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल in water is a anti-freezing agent, is a antifreeze agent used in car radiators to lower down the freezing point of water, to lower down the freezing point of water up to -17 degree Celsius, up to -17 डिग्री सेल्सियस। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, वाटर में 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल का वाटर में एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी चीज को फ्रीज ना होने दें, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को नॉर्मल से क्या कर दें, कम कर दें, उस प्रकार के एजेंट को बोला जाता है नॉर्मल फ्रीजिंग, सॉरी एंटी फ्रीजिंग एजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो 35% अगर इथाइलिन ग्लाइकोल हम वाटर में मिलाते हैं, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनता है। ओके, तो इस केस में जो नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, उस पे आपका वाटर फ्रीज होने की बजाय उसका फ्रीजिंग पॉइंट -17 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कितने तक, -17 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम यूज करते हैं लेह लद्दाख जैसे रीजन के अंदर, जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं और वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, तो वहाँ कार का जो रेडिएटर है उसके अंदर उसको हम पानी को डालते हैं हम एज ए कूलिंग एजेंट, और वो पानी वहाँ कार के रेडिएटर में जमे नहीं, इसके लिए हम उसमें यही सॉल्यूशन डालते हैं। ओके, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन की एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी ये हमें दिखाती है।
आज इतना ही करते हैं। पार्ट पर मिलियंस और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जिनके द्वारा हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।